नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू, यानी कि आज इस वीडियो में हम पादप उत्तक के विषय में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। और ये हमारी प्लांट टिश्यू से संबंधित पहली क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभजोतक उत्तक के विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह लेक्चर आपके नीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा मैटर आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से तैयार किया गया, इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, ये सभी किससे बने होते हैं? सेल्स यानी कोशिका से बने होते हैं। जब हम पादप को छोटी से छोटी संरचना के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो संरचना हमें कौन सी प्राप्त होती है? सेल्स यानी कोशिका प्राप्त होती है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू यानी कि उत्तक का निर्माण करते हैं। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? यानी कि वे कोशिकाएं जिनका ओरिजिन, उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो और संरचना समान हो। तो इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो, तो वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक मिलकर के टिश्यू सिस्टम यानी उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, और उत्तक तंत्र मिलकर के ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के हमारी जो प्लांट है उनकी बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण करते हैं। तो सेल से उत्तक बनता है, उत्तक से टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र, और फिर अंग से शरीर बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कोई सेल्स है, और जब उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के, देखो यहाँ पर समूह में बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हैं, ये किसका निर्माण कर लेती हैं? उत्तक का निर्माण कर लेती हैं। उत्तक मिलकर के यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, यानी कि उत्तक तंत्र का निर्माण, टिश्यू सिस्टम का निर्माण कर लेती हैं। और फिर टिश्यू सिस्टम मिलकर के ऑर्गन का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि तना है, पत्ती है, रूट, जड़ है। और ये रूट, जड़, तना, पत्ती, ये सभी मिलकर के फिर किसका निर्माण करते हैं? पूरे प्लांट का निर्माण करते हैं। तो सामान्य जो संरचना होती है प्लांट की, वो इस प्रकार से होती है कि प्लांट की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। पादप उत्तक के प्रकार। पादप उत्तक के प्रकार की हम बात करें तो सामान्यतः दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभजोतक उत्तक, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। विभजोतक उत्तक वो होता है जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और यही विभजोतक उत्तक आगे जाकर के परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभजोतक उत्तक के विषय में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू जो होता है, स्थायी उत्तक, इसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेरिस्टेम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेरिस्टोस से हुई है। मेरिस्टेम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेरिस्टोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विभाजनशील। यानी मेरिस्टेमेटिक जो शब्द है, इसी का अर्थ क्या हो जाएगा? विभाजनशील हो जाएगा। विभाजनशील यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो लगातार विभाजन करता रहता है। मेरिस्टेम शब्द है वो नगेली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरिस्टेम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो नगेली नामक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा मेरिस्टेम शब्द दिया गया था। भ्रूण में सभी कोशिकाएं विभाजनशील होती है। जब हम भ्रूण की बात करते हैं तो भ्रूण में सभी जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है वो विभाजनशील होती है, और वे लगातार विभाजन करके ही पूरे शरीर यानी कि पूरे प्लांट्स का निर्माण करती हैं। पादप का वह भाग जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है वह विभजोतकी क्षेत्र कहलाता है। देखो, जो रूट होती है यानी कि जड़ होती है, और एक तना होता है। तने और जड़ का जो टिप वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, यानी कि ये मान लीजिए तना हो गया, तने की जो ऊपर वाला भाग होता है ये जड़, और ये जड़ का नीचे वाला भाग होता है टिप वाला भाग। यहाँ पर क्या होती है? विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, और इसी क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? विभजोतकी क्षेत्र कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है। विभजोतकी क्षेत्र मूल व तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। शीर्ष यानी कि टिप पर पाए जाते हैं, मूल और तने के।
जिससे पादप की वृद्धि होती है और इनमें लगातार विभाजन होता है और इस विभाजन के कारण ही पादप की वृद्धि होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं अपरिपक्व होती है, कभी भी मैच्योर नहीं होती है, हमेशा ये अपरिपक्व अवस्था में रहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं विभजोतक ऊतक से संबंधित जो आपको ध्यान में रखनी है। मेरिस्टेम शब्द सबसे पहले नगेल ने दिया था। लगातार विभाजन होता रहता है जिससे पादप की क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है विभजोतक ऊतक के गुणधर्म। कौन कौन से गुण है वो विभजोतक ऊतक में पाए जाते हैं। पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं वो इसमें पाए जाते हैं, यानी कि इनमें जितनी भी कोशिकाएं मिलती है विभजोतक ऊतक में वो किस प्रकार की होती है, पतली भित्ति युक्त होती है। और इनकी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनका आकार होता है कोशिकाओं का गोलाकार, अंडाकार और कोणाकार हो सकता है। गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है और कोणाकार हो सकता है। जो विभजोतक ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनमें इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये समव्यासी होती हैं, एक समान होती है। सभी का व्यास है वो एक समान होता है। कोशिका ध्रुव संघन होता है, क्योंकि कोशिका ध्रुव इसलिए इसमें अधिक पाया जाता है क्योंकि ये लगातार विभाजन होती है। तो विभाजन करेगी तो कोशिका ध्रुव भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, विभाजन होगा। केंद्रक है वो बड़ा होता है, इनमें केंद्रक जो होगा वो बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया व अंतःपर्द्रव्य जालिका कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपर्द्रव्य जालिका की संख्या कम पाई जाती है विभजोतक ऊतक में। लवक है जो प्राक लवक के रूप में उपस्थित होता है। जो प्लास्टिड होता है ये प्रोप्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है। रिक्तिकाएं जो होती हैं, वैक्यूल्स जो होती हैं ये अनुपस्थित होती है। यदि पाई भी जाती है तो ये बहुत ही छोटी होती है। अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जो दो कोशिकाएं होती हैं ये इस प्रकार से जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें ये देखो बीच बीच में कोशिकाओं के जो मध्य स्थान होता है ये इनमें अनुपस्थित होता है विभजोतकी ऊतक के अंदर। ऊतक में भोजन का संग्रह नहीं होता। देखो ये तो हमारा सामान्यतः आंसर निकल जाएगा कि लगातार विभाजन करती हैं, विभाजन करने के लिए इन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण से इनमें भोजन का संग्रह वो नहीं होता है। उपापचय की दृष्टि से अधिक सक्रिय होती है। लगातार विभाजन करेगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि नए नए जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें बनाने पड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्द्रव्य जालिका है, गोल्जी काई है, ये इस प्रकार की संरचना इनमें बनानी पड़ती है और इस कारण से मेटाबॉलिकली क्या होती है, ये बहुत ही एक्टिव होती है, अधिक सक्रिय होती हैं। स्रावी पदार्थ अनुपस्थित होते हैं और इस ऊतक में विभाजन की क्षमता हमेशा बनी रहती है। लगातार इनमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है जिससे कि पादप होता है वो वृद्धि करता रहता है। कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ी रहती है। जब ये कोशिकाएं यहाँ पर हम बात करें तो इनके मध्य यहाँ पर जीवद्रवी तंतु पाए जाते हैं जिनकी द्वारा ये हमारे जो खुद के जो जीवद्रव होता है उसका आदान प्रदान करती रहती है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इन्हें हिंदी में हम जीवद्रव तंतु कहते हैं, जिसके द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवद्रव का आदान प्रदान करती है। इस ऊतक में वायरस का संक्रमण नहीं होता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें वायरस का संक्रमण नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, विभजोतक ऊतक में वायरस का संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि लगातार नई कोशिकाएं यहाँ पर बनती रहती हैं। ये विभेदित ऊतक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं विभजोतक ऊतक की जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अब सामान्यतः हम विभजोतक ऊतक के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से देखो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अलग अलग आधार पर इन्हें हम डिवाइड करते हैं, जो कि अभी आगे हम बात करेंगे। मुख्य रूप से इसके प्रकार होते हैं, एक तो शीर्षस्थ विभजोतक होता है, एपिकल मेरिस्टेम, और जो कि शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करता है, शीर्ष में पाया जाता है और शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करता है। एक होता है अंतर्वेशी विभजोतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या करता है, पर्वसंधि स्तंभ जो होता है उसकी पर्वसंधि पर पाया जाता है और ये भी लंबाई में वृद्धि करता है। और एक होता है जो कि हमारा जो प्लांट है उसकी साइड में पाया जाता है, पार्श्व विभजोतक, लेटरल मेरिस्टेम, और ये पादप की जो द्वितीयक वृद्धि होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, उसमें वृद्धि करता है। अब आगे हम बात करते हैं विभजोतक ऊतक के प्रकारों की। तो पहला आधार होता है उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर विभजोतक ऊतक का वर्गीकरण। उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, विकास यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर विभजोतक ऊतक का वर्गीकरण। तो एक डेफिनेशन है यहाँ पर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे आपको आगे का जो लेक्चर हम देखने वाले हैं वो समझ में आ जाए। डी डिफ्रेंसिएशन यानी कि विभेदन। तो कुछ कोशिकाएं होती हैं, विभजोतक ऊतक होता है, ये क्या करता है, विभाजन करता है। तो विभाजन करने के बाद वो स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेता है। स्थायी ऊतक से क्या होता है, जब विभजोतक ऊतक बनता है तब ये कहलाता है विभेदन, यानी किसी स्थायी ऊतक का विभजोतक बनना।
किसी स्थायी उत्तक का विभज्योतक उत्तक बनना द्वितीयक विभज्योतक पादप की प्रारंभिक अवस्था में नहीं पाया जाता। कोई भी स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक क्या होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ इस प्रकार की कोशिका इसमें रह जाती है जो कि विभाजन करने लगती है, और इस कारण से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, विभज्योतक उत्तक का निर्माण हो जाता है, और ये विभज्योतक कहलाता है द्वितीयक विभज्योतक। और ये सामान्य जब प्रारंभिक अवस्था की हम बात करें तो उसमें नहीं पाया जाता। यही क्या कहलाता है, विविभेदन कहलाता है। किसी स्थायी उत्तक का विभज्योतक उत्तक में परिवर्तन क्या कहलाता है, विविभेदन कहलाता है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति विकास के आधार पर विभज्योतक उत्तक के प्रकार। पहला आता है प्रोमेरिस्टेम यानी कि प्राक विभज्योतक। इसे हम प्रीमोडियल मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं, प्रोमेरिस्टेम प्राक विभज्योतक, प्रीमोडियल मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। भ्रूणावस्था में सबसे पहले विकसित होने वाला विभज्योतक होता है। जब भ्रूण अवस्था आती है उसमें सबसे पहले प्राक विभज्योतक का ही निर्माण होता है। मूल व तने के शीर्ष पर उपस्थित होता है, मूल और तने के शीर्ष पर पाया जाता है ये, और इसका मुख्य कार्य है प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण करना, प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करना प्रोमेरिस्टेम का मुख्य कार्य है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि भ्रूणावस्था में सबसे पहले बनने वाला विभज्योतक कौन सा होता है, प्राक विभज्योतक होता है। नेक्स्ट है, इसके बाद में दूसरा प्रकार आता है प्राइमरी विभज्योतक यानी कि प्राथमिक विभज्योतक, जिसका निर्माण किससे होता है, प्राक विभज्योतक से होता है। यानी कि प्रोमेरिस्टेम जो होता है ये किसका निर्माण करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है। इसकी कोशिकाएं हमेशा विभाजनशील बनी रहती है, लगातार विभाजन करती रहती है, और इसका मुख्य कार्य है प्राथमिक विभज्योतक के विभेदन से प्राथमिक स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। इस प्राइमरी मेरिस्टेम में विभेदन होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है, प्राथमिक स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। इसके बाद में हमारा तीसरा प्रकार आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि द्वितीयक विभज्योतक। विभेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक स्थायी उत्तक से इसका निर्माण होता है। प्राथमिक स्थायी उत्तक होता है, उसमें कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं रह जाती है जो क्या करती है, विभाजन लगातार जारी रखती है, और ये कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि द्वितीयक विभज्योतक का निर्माण करती हैं। द्वितीयक विभज्योतक की क्रियाशीलता से द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि मतलब साइडों में वृद्धि होती है, चौड़ाई में, पादप की मोटाई में जो वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। जबकि प्राथमिक वृद्धि हम किसे कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं जब पादप की लंबाई में वृद्धि होती है उसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, और मोटाई में वृद्धि होती है उसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, द्वितीयक विभज्योतक होता है, ये पादप की द्वितीयक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका कार्य हो जाएगा द्वितीयक विभज्योतक के पुनः विभेदित होने से द्वितीयक स्थायी उत्तक बनते हैं। यानी द्वितीयक विभज्योतक है, इसमें दोबारा से विभाजन होता है, विभेदन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। और द्वितीयक स्थायी उत्तक में क्या नहीं होता है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो ये होता है उत्पत्ति और विकास के आधार पर विभज्योतक उत्तक का वर्गीकरण। एक बार इसको हम एक लीनियर डायग्राम के द्वारा और समझ लेते हैं। प्राथमिक विभज्योतक होता है, और प्राथमिक विभज्योतक में क्या होता है, विभेदन की क्रिया होती है, और विभेदन की क्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक स्थायी उत्तक का निर्माण हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन कहलाता है, प्राथमिक स्थायी उत्तक का निर्माण हो जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। फिर होता है विविभेदन, डी डिफरेंशिएशन। इसमें प्राथमिक स्थायी उत्तक है, इससे द्वितीयक विभज्योतक का निर्माण होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने की जो क्रिया है ये डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है इसमें पुनः विभाजन होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है, रीडिफरेंशिएशन पुनः विभेदन, जिससे बनता है द्वितीयक स्थायी उत्तक, और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब देखो तीनों ही जो क्रियाएं हैं आपको ध्यान में रखनी है, एक तो डिफरेंशिएशन, ये डी डिफरेंशिएशन और ये रीडिफरेंशिएशन। तो उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर विभज्योतक उत्तक का वर्गीकरण हो जाता है समाप्त। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक का वर्गीकरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से वो पूछे जाते हैं। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक होते हैं तीन प्रकार के। सबसे ऊपर जो टिप में पाया जाता है, चाहे वो जड़ ले लो यानी कि रूट ले लो या तना ले लो, इसमें टिप पर पाया जाने वाला जो विभज्योतक है वो क्या कहलाता है, शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाता है।
और जो बीच बीच में पाया जाता है, स्थायी उत्तक के बीच बीच में जो पाया जाता है, ये कहलाता है अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकेलरी मेरिस्टेम। अंतर्विष्ट मेरिस्टेम या इंटरकेलरी मेरिस्टेम कहलाता है। और ये जो साइडों में जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कहलाता है पार्श्व विभजोतक। ये दोनों तो क्या करते हैं, हमारी प्राइमरी जो ग्रोथ होती है, प्राथमिक जो वृद्धि होती है लंबाई में, पादप की लंबाई में वृद्धि करते हैं शीर्षस्थ विभजोतक और अंतर्विष्ट विभजोतक। जबकि पार्श्व विभजोतक होता है, ये क्या करता है, हमारी द्वितीयक जो वृद्धि होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले हम बात करते हैं शीर्षस्थ विभजोतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। यह उत्तक पादप की प्रो है, वह मूल के शीर्ष पर पाया जाता है। प्रो यानी कि तने के शीर्ष पर, और मूल जो जड़ होती है उसके शीर्ष पर पाया जाता है शीर्षस्थ विभजोतक। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये प्राथमिक उत्तक होते हैं। ये प्राथमिक वृद्धि यानी कि पादप की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि शीर्षस्थ विभजोतक होते हैं, ये किस प्रकार की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पादप की लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राथमिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका कार्य है, इस विभजोतक की क्रियाशीलता से पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है। शीर्षस्थ विभजोतक की क्रियाशीलता से पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। शीर्षस्थ विभजोतक प्राथमिक विभजोतक होता है, यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक होता है, ये एक प्रकार का प्राथमिक विभजोतक ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टेम यानी कि अंतर्वेशी विभजोतक। अंतर्वेशी विभजोतक ये पाया जाता है आपके स्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है, स्थायी उत्तकों के बीच बीच में स्थित होता है। शीर्षस्थ विभजोतक से अलग हुआ भाग होता है ये, यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक से कुछ कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं जो हमारा स्थायी उत्तक है उसके बीच बीच में रह जाती है, और उनमें क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है। इस कारण ये किस प्रकार का अंतर्वेशी विभजोतक कहलाता है, और ये क्या करती हैं, इसमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, और ये कहलाता है अंतर्वेशी विभजोतक। इस प्रकार का विभजोतक तने में पर्व के आधार पर पाया जाता है। जो पर्व होता है, ये मान लीजिए पर्व, उसके आधार पर यहाँ से जो शाखा निकलती है इसके पर्व के आधार पर है वो किस प्रकार का विभजोतक मिलता है, अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं घास, बांस, गन्ना। इनमें इंटरकेलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है। पर्व की संधि पर, जो पर्व है उसकी संधि पर, पर्व की संधि के बीच में कौन से पादप में मिलता है, पुदीना पादप में पर्व संधि के बीच में अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है। और पाइनस जो पादप है इसकी पत्ती के आधार पर पाया जाता है अंतर्वेशी विभजोतक। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनका कार्य है, इसकी क्रियाशीलता से पादप अक्ष की लंबाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभजोतक ये भी एक प्रकार का क्या है, प्राथमिक विभजोतक है। तो अंतर्वेशी विभजोतक स्थायी उत्तकों के बीच बीच में पाया जाता है, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। घास, बांस, गन्ना ये इसके एग्जाम्पल हैं, और पुदीना में पर्व संधि के बीच में, पाइनस में पत्ती के आधार पर पाया जाता है, और पादप अक्ष की लंबाई में वृद्धि होती है अंतर्वेशी विभजोतक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा जो प्रकार आता है लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभजोतक। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्श्व में पाया जाता है पार्श्व विभजोतक, अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है। पार्श्व विभजोतक द्वितीयक विभजोतक होता है। ये अभी हमने बात की थी, दोनों क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, जबकि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक वृद्धि यानी कि पादप की मोटाई में वृद्धि करता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, पादप अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है। लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभजोतक दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक पार्श्व विभजोतक और एक होता है द्वितीयक पार्श्व विभजोतक। प्राथमिक पार्श्व विभजोतक के उदाहरण है अंतःपुलीय एदा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अंतःपुलीय एदा। तो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। ये जो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, अंतःपुलीय एदा। ये एक तरफ तो फ्लोएम का निर्माण करती है और एक तरफ जाइलम का निर्माण करती है। तो ये प्राथमिक पार्श्व विभजोतक हो जाता है। द्वितीयक पार्श्व विभजोतक का उदाहरण है काग एदा यानी कि कोरक कैम्बियम। तो ये आपका हो जाता पार्श्व विभजोतक, और इसके साथ में स्थिति के आधार पर विभजोतक उत्तक का वर्गीकरण तीन प्रकार से हमने देखे हैं, शीर्षस्थ विभजोतक, अंतर्वेशी विभजोतक और पार्श्व विभजोतक। नेक्स्ट आता विभाजन के तल के आधार पर विभजोतक उत्तक का वर्गीकरण। विभाजन के तल के आधार पर पहला है स्थूल विभजोतक, ये भी तीन प्रकार का होता है। स्थूल विभजोतक यानी कि मास मेरिस्टेम।
ऐसा विभजोतक जो सभी तलों में विभाजन करे। सभी तलों में, देखो ये कोई भी मान ले इस प्रकार से सभी तलों में अगर विभाजन हो रहा है तो वो किस प्रकार का स्थूल विभजोतक है। इससे पादप अंग का आयतन बढ़ता है, पादप अंग का आयतन बढ़ता है। भ्रूणपोष का निर्माण इसी विभजोतक से होता है। भ्रूणपोष का निर्माण है वो स्थूल विभजोतक से होता है। दूसरा है पट्टिका विभजोतक यानी कि प्लेट मेरिस्टेम। दो तलों में विभाजन होता है। इसमें पट्टिका मेरिस्टेम में एक दूसरे के लंबवत अपनत विभाजन करता है। इससे पट्टिका जैसी संरचना बन जाती है। इससे पादप अंग का क्षेत्रफल बढ़ता है। देखो स्थूल विभजोतक से तो आयतन बढ़ता है, पट्टिका विभजोतक से पादप अंग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और इसके उदाहरण है पौधों में पत्तियों के फलक का निर्माण। जो पौधों में जो पत्तियां होती है, ये जो फलक होता है, ये इस फलक का निर्माण पट्टिका विभजोतक से होता है। तो ये उदाहरण हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तीसरा प्रकार आता है पट्टी विभजोतक यानी कि रिब मेरिस्टेम। पट्टी विभजोतक यानी कि रिब मेरिस्टेम, ऐसा विभजोतक जिसमें अपनत विभाजन केवल एक ही तल में होता है। तो पहले में हमने बात की थी कि सभी तलों में होता है, दूसरे में हमने बात की दो तलों में होता है, और तीसरे में क्या होता है, एक ही तल में विभाजन होता है। इसका उदाहरण है वलकुट व मज्जा का निर्माण है वो पट्टी विभजोतक से होता है, रिब मेरिस्टेम से होता है वलकुट और मज्जा का निर्माण। ट्यूनिका एक प्रकार का पट्टी विभजोतक होता है। देखो आगे हम ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस समय आपको ट्यूनिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ट्यूनिका एक प्रकार का क्या है, पट्टी विभजोतक होता है। तो ये हो गया विभाजन के तल के आधार पर विभजोतक ऊतक का वर्गीकरण। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा अंतिम आधार आता है कार्य के आधार पर विभजोतक ऊतक का वर्गीकरण। पहला है प्रोटोड्रम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधितवक, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अधिचर्म का निर्माण करना, एपिडर्मिस का निर्माण करना। तो प्रोटोड्रम यानी अधितवक है, इसका मुख्य कार्य अधिचर्म का निर्माण करना। दूसरा प्रकार आता है प्राक एदा यानी कि प्रोकेम्बियम, और इसका कार्य है इसके द्वारा प्राथमिक जाइलम व प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण होता है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण है वो प्राक एदा प्रोकेम्बियम से होता है। थर्ड आता है भ्रण विभजोतक यानी ग्राउंड मेरिस्टेम, और इसकी क्रियाशीलता से अधस्त्रम, हाइपोडर्मिस, सामान्य वलकुट, ग्राउंड कोर्टेक्स, अंतस्त्रम यानी एंडोडर्मिस, प्रीरंभ यानी पेरीसाइकल, मज्जा, पित्त व मज्जा रश्मियों का निर्माण है वो भ्रण विभजोतक की क्रियाशीलता के कारण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एपिडर्मिस, इसका निर्माण प्रोटोड्रम अधितवक से होता है, फिर हाइपोडर्मिस भ्रण विभजोतक से। वेस्कुलर बंडल की हम बात करें, देखो सबसे बाहर जो होती है ये अंतस, इसके बाहर तो क्या हो जाएगा, सामान्य वलकुट हो जाएगा, और इसके अंदर होता है अंतःस्चरम, ये वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर बंडल के सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है ये अंतःस्चरम एंडोडर्मिस कहलाती है। फिर इसके अंदर की ओर होता है पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के अंदर मज्जा होती है, और मज्जा रश्मियां है वो इसके चारों ओर इस प्रकार से पाई जाती है। और जाइलम और फ्लोएम की हमने बात कर ली, ये प्राक एदा से निर्माण होता है जाइलम और फ्लोएम का। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू से संबंधित हमारी ये पहली क्लास रही थी, जिसके अंतर्गत हम मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, विभजोतक ऊतक है, उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। उसको अच्छे से हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर लिया है। मैंने इसमें कंप्लीट जो टॉपिक है वो विभजोतक ऊतक का इसमें शामिल किया। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा मैटर आपके एनसीईआरटी और आरबीएसटी की बुक से तैयार किया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं संदीप टंडन 91, जहां पर आपको ये जितने भी नोट्स टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उससे संबंधित नोट्स वहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और फेसबुक पेज है संदीप टंडन, और इंस्टाग्राम आईडी है SK क्लासेज डाबड़ी, जहां पर आपको विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।